तो आज की वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टेंसेस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अगर आप ये 3 टेंसेस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आगे इसके हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतालिक। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है आए तो वो जुमला फेल हाल मुतालिका होता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है आए तो वो जुमला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मैं खत लिखता हूँ। और दूसरा सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए तो वो जुमला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो वैसे तो वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, लेकिन इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो देखिए इस टेंस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम हो जैसे अली, तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन चारों के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ जो ही मेन वर्ब होगा उसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो अभी हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा तो करें, लेकिन किसके साथ एस से किसके साथ ई एस का इजाफा करें? देखिए ऐसे वर्ड जिसके आखिर में जेड ओ सी एच एस एच डबल एस आए तो उसके साथ आप ई एस का इजाफा करेंगे। तो देखिए ऐसे वर्ड जिसके आखिर में जेड ओ सी एच एस एच या डबल एस आए तो उसके साथ आप ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तो गो का गोज हो जाएगा, क्योंकि गो के आखिर में ओ आ रहा है तो जहां भी ओ होगा उसके साथ भी आप ई एस का इजाफा करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है टीच, तो टीच का टीच हो जाएगा, क्योंकि इसके आखिर में भी सी एच आ रहा है तो इसके साथ भी आप ई एस का इजाफा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब 2 है, एक है डू और दूसरा है डज। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करें और किसके साथ डू, तो वो भी आप देखें। तो ये सब्जेक्ट है जिसके साथ आप डू इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे या दो नामों जैसे अली एंड असलम, तो उसके साथ आप डू इस्तेमाल करेंगे। तो आगे आप डज भी देखें, तो ये सब्जेक्ट हैं जिसके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम हो जैसे अली, तो उसके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब्जेक्ट हैं जिसके साथ आप डज इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें, तो पहले मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ। तो देखिए आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस है सबा चाय बनाती है, सबा चाय बनाती है। तो देखिए सबा मेक्स टी, सबा मेक्स टी। तो देखिए मेक के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सबा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या आई एस का इजाफा करते हैं। और तीसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए द प्ले क्रिकेट, द प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें, तो पहले वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। और दूसरा सेंटेंस है अली और असलम किताब नहीं पढ़ते हैं, अली और असलम किताब नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए अली एंड असलम डू नॉट रीड बुक, अली एंड असलम डू नॉट रीड बुक, अली और असलम किताब नहीं पढ़ते हैं। और तीसरा सेंटेंस है हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। तो देखिए वी डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप इंट्रागेटिव सेंटेंस भी देखें, तो पहले क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो देख डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। और दूसरा सेंटेंस है क्या असलम इंग्लिश सिखाता है, क्या असलम इंग्लिश सिखाता है। तो देखिए डज असलम टीच इंग्लिश, डज असलम टीच इंग्लिश, क्या असलम इंग्लिश सिखाता है। और एक बात याद रखें, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या अली कार चलाता है। तो देखिए डज अली ड्राइव कार, डज अली ड्राइव कार, क्या अली कार चलाता है। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुतालिक। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में अल्फ या ये आए तो वो जुमला फेल माजी मुतालिका होता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में अल्फ या ये आए तो वो जुमला होता है फेल माजी मुतालिका। नीचे जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, पहला है वो स्कूल गया। तो देखिए इस सेंटेंस के आखिर में अल्फ आ रहा है, तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और दूसरा सेंटेंस है उसने मुझे देखा,
उसने मुझे देख। तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देख ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में अल्फ या ये आए तो वो जुमला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो नीचे जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो आगे देखें, तो देखिए इस टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखिए इस टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन इस टेंस के मनफी और सवालिया फिक्रों में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखिए वैसे तो इस टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जब इसके आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आगे आप एग्जाम्पल के थ्रू सही समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का एक ही है डिड। जितने भी सब्जेक्ट उन सारों के साथ आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है डिड। तो पहले इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले मैंने खत लिखा, मैंने खत लिखा। तो देखिए आई रूट ए लेटर, आई रूट ए लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म है रूट। और दूसरा सेंटेंस है सबा ने चाय बनाई, सबा ने चाय बनाई। तो देखिए सबा मेड टी, सबा मेड टी। मे की सेकंड फॉर्म है मेड। और तीसरा सेंटेंस उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। तो देखिए ही टोल्ड ए लाई, ही टोल्ड ए लाई। उसने झूठ बोला। टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे और वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वही रखेंगे। तो इसके वजह आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो देखिए आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। देखिए यहाँ हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस उसने खाना नहीं खाया। तो देखिए ही डिड नॉट ईट मील, ही डिड नॉट ईट मील। और तीसरा सेंटेंस है हमने चाय नहीं पी, हमने चाय नहीं पी। तो देखिए वी डिड नॉट टेक टी, वी डिड नॉट टेक टी। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले क्या उसने झूठ बोला। तो देखिए डिड ही टेल ए लाई, डिड ही टेल ए लाई। क्या उसने झूठ बोला। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुमने वर्जिश की, क्या तुमने वर्जिश की। तो देखिए डिड यू टेक एक्सरसाइज, डिड यू टेक एक्सरसाइज। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम ने क्रिकेट खेला। तो देखिए डिड असलम प्ले क्रिकेट, डिड असलम प्ले क्रिकेट। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसों में पहले आप डिड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुतलिक। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में गा गी गे आए तो वो जुमला फेल मुस्तकबिल मुतलिक का होता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में गा गी गे आए तो वो जुमला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखिए इस सेंटेंस के आखिर में गा आ रहा है तो ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और दूसरा एग्जांपल है असलम खाना खाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और आगे इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखिए इस टेंस में भी हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग और इस टेंस के दो हैं, एक है शल और दूसरा है विल। अभी किसके साथ हम शल इस्तेमाल करें और किसके साथ विल, तो वो भी आप देखें। और एक बात याद रखें, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आई वी के साथ सिर्फ हम शल इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। ये दो सब्जेक्ट हैं जिसके साथ हम शल इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले मैं खत लिखूंगा, मैं खत लिखूंगा। तो देखिए आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। और दूसरा सेंटेंस है सबा चाय बनाएगी, सबा चाय बनाएगी। तो देखिए सबा विल मेक टी, सबा विल मेक टी। और तीसरा सेंटेंस है असलम खाना खाएगा, असलम खाना खाएगा। तो देखिए असलम विल ईट मील, असलम विल ईट मील। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल या शैल रखेंगे और उसके बाद ही आप वर्ब रखेंगे और आखिर में जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वही रखेंगे। याद रहे वर्ब की आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले अली झूठ नहीं बोलेगा, अली झूठ नहीं बोलेगा। तो देखिए अली विल नॉट टेल ए लाई, अली विल नॉट टेल ए लाई। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो देखिए ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है असलम चाय नहीं पिएगा। तो देखिए असलम विल नॉट टेक टी, असलम विल नॉट टेक टी। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले क्या तुम स्कूल जाओगे। तो देखिए विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस है क्या असलम सच बोलेगा, क्या असलम सच बोलेगा। तो देखिए विल असलम स्पीक ट्रुथ, विल असलम स्पीक ट्रुथ। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो क्रिकेट खेलेगा,
क्या वो क्रिकेट खेलेगा, तो देखिए विल ही प्ले क्रिकेट। ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप शल या विल रखेंगे और उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद जो ही मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो ही ऑब्जेक्ट होगा आप वही रखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।